देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने पाबंदियां आगे कैसे जारी रहेंगी कोरोना को देखते हुए इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है। साथ ही यह भी कहा है कि लॉकडाउन 5 नहीं, इसको अनलॉक्ड 1 कहा जाए। 30 जून तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में जैसी पाबंदियां हैं वैसी ही जारी रहेंगी। इसके अलावा अब 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर यानी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जहां पर लोग पूजा करते हैं वो अब खुल जाएंगे। होटल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। स्कूलों को खोलने का फैसला किया जाएगा जुलाई में, ये कहा गया इन गाइडलाइंस में। साथ ही जो रात का कर्फ्यू जो शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक था, उसका टाइम घटाकर अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक का कर दिया गया है। ये जो कारोबारी हैं और जो दुकानदार हैं, जो ऑफिसर्स, उनके लिए एक राहत की बात है कि वो 9 बजे तक अब अपनी दुकानें खोल सकेंगे। ये राहत की बात आई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य मंत्रालय का एक यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी प्रोसेस आएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि कैसे इन सब चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना है, कैसे इनका पालन करना है और उसके तहत ही आगे चलेंगी। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, तो अनलॉक्ड 1 एक नया नाम आ गया। अभी तक लॉकडाउन हम बात कर रहे थे, 4 लॉकडाउन देखे हमने, हम सोच रहे थे 5वां लॉकडाउन होगा, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये अब अनलॉक्ड 1 है। यानी वो स्थिति जब चीजें अब ज्यादा खुल रही हैं पाबंदियों के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि इसको लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 कहना चाहिए, या फिर लॉकडाउन 5 आप उस संदर्भ में कह सकते हैं कि बहुत कुछ आपको आत्म संयम और अनुशासन के साथ चलना होगा। लेकिन सरकार ने जो संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, आज की तारीख में जो नया गाइडलाइन आया है उसमें इसे खत्म करने के लिए एक पूरी रूपरेखा दी गई है और इसको फेज वाइज तरीके से कहा गया है कि यानी कि जो निगरानी है वो निगरानी बढ़ा दी गई है अगले 1 महीने के लिए। लेकिन 1 जून से यानी 2 दिन बाद से आपको सब कुछ खोल दिया जाएगा। केवल उन जगह को जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़ दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो अहम बात है, मूवमेंट शुरू हो गई। यानी आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पास की जरूरत नहीं है, किसी परमिट की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। हाँ, कुछ राज्य अगर जहां पर बहुत ज्यादा केसेस हैं तो वैसे में राज्य सरकार फिर फैसला ले सकती है, तब वो कुछ कंडीशन लगा सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में उन राज्य सरकारों को काफी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो फेज वाइज मैनर में खोलने की बात कही गई, 1 हफ्ते के बाद यानी 8 जून से इसमें से कुछ चीजों को 8 जून से खोलने के लिए कहा गया है। मसलन जो धार्मिक स्थल है, या फिर अगर कहें कि धार्मिक स्थलों के अलावा जो ठीक है, खोलने की बात कही गई है। मनीष मैं आता हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच हम एक जो नीचे पट्टी चला रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में, उसमें सिनेमा के बारे में कहा जा रहा है। फिलहाल सुमित ज्यादा इसको क्लियर करेंगे। सुमित, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, लेकिन सिनेमा घर अभी असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद फिर से खोला जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर गौरव आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हम अपने व्यूअर्स को आसान भाषा में या सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इसको रीओपनिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से चीज़ें खुलनी शुरू होंगी। ये अनलॉक 1 होगा जिसकी शुरुआत अब सरकार ने की। और खासतौर पे जिस तरीके से आपने पूछा कि किस तरीके से हम खासतौर पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खोलेंगे या फिर होटल्स खोलेंगे, खासतौर पे रेस्टोरेंट खोलेंगे, लेकिन जो एंटरटेनमेंट या फिर सिनेमा हॉल है उन पर पाबंदी, और ये MHA डिसाइड करेगा उसमें, खासतौर पर क्योंकि इस अनलॉक 1 को भी 3 फेजेस में बांटा गया है गौरव, जिसमें पहला फेज है जो अपने आप में बता रहा है कि 8 जून से रिलीजियस प्लेसेस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या फिर शॉपिंग मॉल्स के अंदर दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन थोड़े डिस्टेंस के हिसाब से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फेज 2 में जब हम आते हैं, आपके पास आ रहा हूं, फेज 2 के अंदर जब हम आते हैं तो उसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन उनकी जिम्मेदारी या फिर वो खोलने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर होगी। और राज्य सरकार वहां पर भी स्कूलों से, इंडिविजुअल से या फिर इंस्टीट्यूशन से या फिर वहां के जो पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत करने का इस पर फैसला लेगी, वो भी जुलाई में। और तीसरे फेज पे हम जब आते हैं, जब
उसमें साफ तौर पर मेंशन है कि इंटरनेशनल अराइवल्स ऑफ पैसेंजर्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स और सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक फंक्शंस, इन सभी की जिम्मेदारी या फिर ये चीजें जो है वो एमएचए डिसाइड करेगा, यानी ये स्पष्ट रूप से तय है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी। लेकिन मनीष मैं आप आता हूं सुमित आपके पास। मनीष, एक चीज बताइए, आज वो दिन है जब देश में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 7,900 कुछ केस सामने आए हैं, और आज ही वो दिन है जब रिकवरी रेट एकदम से बढ़ा है और सबसे ज्यादा मरीज एक साथ छूटे हैं। तो क्या ये माने कि धीरे धीरे आप तो सरकार, आप एमएचए को कवर करते हैं, आप सरकार की कोरोना की तैयारियों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, क्या ये माने कि उस फेज में अब पहुंच गई है सरकार की तैयारियां जब इस तरह से अब अनलॉक किया जा सकता है देश को? मनीष, आप तक आवाज आ रही है? गौरव, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार की तैयारियां क्या इस कदर अब पुख्ता हो चुकी हैं जब एकदम से केस बढ़ रहे हो, सैंपल ज्यादा लिए जा रहे हो, टेस्ट ज्यादा हो रहे हो, रिकवरी रेट भी हालांकि अच्छा हो रहा है, तो क्या इस तरह का अनलॉक करना यह बताता है कि सरकार में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तैयारियां पुख्ता हैं और अब सरकार समझती है कि इस एपिडेमिक से या इस संकट से हम अब निपट लेंगे सही तरीके से? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार अभी ओवर कॉन्फिडेंस में है या कॉन्फिडेंस में है। दरअसल ये है कि सरकार में इस बात की समझ है कि अब इसी तरीके से जीना होगा, और ये बात भी सच है। दुनिया भर के तमाम जानकार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आता, जब तक कोई दवाई नहीं आती है, तब तक आपको कोरोना के साथ ही जीना है। और अगर कोरोना के साथ ही जीना है तो आप अनिश्चित काल तक सब कुछ बंद करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर बहुत सारी तमाम मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार ने खोलने का डिसीजन लिया है, लेकिन सरकार में समझ लिया है कि अब अगर इसके बाद कहीं केसेस आते हैं, इसीलिए उन्होंने कंटेनमेंट जोन को फोकस किया है। इस बार का जो गाइडलाइन है नहीं, लेकिन एक खबर ये आ रही थी कल सूत्रों के हवाले से मनीष की 13 जो देश के बड़े शहर हैं उनमें लॉकडाउन टाइट रहेगा या उनको कंटेनमेंट जोन की तरह ट्रीट किया जाएगा और बाकी देश को खोल दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं जो अभी लॉकडाउन की गाइडलाइन पढ़ रहा हूं उसके तहत तो अभी फिलहाल मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इसमें जो बताया गया कि वो तमाम इलाके उनको खोलने का फैसला हुआ है जो सब की रिस्ट्रिक्शन में थे, और उसके तहत किसी भी सिटी से, किसी भी राज्य से आप एक दूसरे जगह जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसमें कहें कि कंटेनमेंट जोन को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को और बहुत हद तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें पावर दिया गया है कि आप डिसाइड करें कि कब किसको खोलना है, किस तरीके से खोलना है। और नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग जो पहले 7 से 7 का था उसको 9 से 5 कर दिया गया है। मैं सुमित के पास जाना चाहूंगा। सुमित, तो ये माने कि जो एक सबसे बड़ी चीज जिससे लोग अभी जूझ रहे थे वो था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रेनें थोड़ी बहुत चली लेकिन स्पेशल ट्रेनें थी वो, और इसके अलावा फ्लाइट चली लेकिन वो भी रेगुलर अभी तक नहीं हो पाया है ऑपरेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या सेंस मिलता है इन गाइडलाइन से? क्या कैब, ऑटो रिक्शा और इंटरस्टेट मूवमेंट की तो बात हो रही है, लेकिन शहर के अंदर जो बसें चलती हैं वो सब चलेंगी अब क्या? लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप गौरव थोड़ा पीछे जाएं तब आपको याद होगा कि इस बात की ज़्यादा तभी दे दी गई थी जब कहा गया था कि ऊबर, ओला ऐसी जो प्राइवेट जो कैब्स हैं उनके अंदर ज़्यादा होगी, लेकिन एक प्रोटोकॉल के साथ, यानी आपको 2 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठाना है या फिर उससे ज़्यादा नहीं लोग बैठ सकते, 2 व्हीलर्स के ऊपर 2 लोग बैठेंगे या फिर दूसरी चीज़ें जो थी वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो उसी तरीके से किया जाएगा। इसमें साफ तौर पर मेंशन भी है कि आरोग्य सेतु ऐप आपको रखना ही रखना है और खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पूरा फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें भी, लेकिन वो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जो 3 जोन में देश को बांटा गया था, शायद वो अब कहीं मिसिंग है। मनीष, अगर आप देख पा रहे हो, कंटेनमेंट जोन है, इसके अलावा वो ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन जैसा कुछ नहीं दिख रहा, यानी अब वो जोन हट गए। जोन की बात करें तो आज की तारीख में अगर आपको जोन के तौर पर वर्गीकृत करना है तो फिर आप कहिए एक कंटेनमेंट जोन है, एक बफर जोन है और उसके बाद बाकी ओपन जोन है। तो बस रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की जगह इस बार कंटेनमेंट जोन बहुत लिमिटेड एरिया होगा। अब देखिए कि नोएडा की जो गाइडलाइन थी उसमें कहा गया था कि अगर कोई सोसाइटी है तो जिस बिल्डिंग में कोई केस पाया जाता है सिर्फ वो इलाका कंटेनमेंट जोन होगा। तो आप सोचिए कि कंटेनमेंट जोन बहुत छोटा हिस्सा होगा, फिर एक छोटा सा उससे जो हल्का सा बड़ा हिस्सा होगा वो बफर जोन होगा, बाकी सब कुछ खुला कर दिया गया है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त देखिए ये है कि मूवमेंट फ्री होगी। आप दिल्ली से नोएडा जा सकते हैं, दिल्ली से आप बिहार जा सकते हैं, असम जा सकते हैं, महाराष्ट्र जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य विशेष में बहुत ज्यादा केसेस आते हैं तो फिर राज्य सरकार
कुछ कंडीशन लगा सकती है कि हमारे यहाँ आने से पहले आपको पास लेना होगा। दूसरी अहम बात क्या है कि हमारे आपके जीवन को प्रभावित करने वाली तमाम चीजें अब खोलने का फैसला किया गया है और उसको फेज वाइज मैनर में, जो आप कह रहे थे 3 जोन की जगह 3 फेज बनाए ठीक गए है। कि 3 फेज में चीजों को खोला जाएगा। पहले फेज में जहां धार्मिक स्थल खुलेंगे, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, शॉपिंग मॉल खुलेंगे, वही फेज 2 में कहा गया है कि आप बच्चों के स्कूल, कॉलेज इनको खोलने के लिए स्कूल प्रशासन पेरेंट्स से और दूसरे स्टेक होल्डर से बात करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगा और फिर जुलाई से खोलेगा। फेज 3 के तहत कहा गया। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, जो फेज 3 की बात कही गई है कि जिसमें मेट्रो की बातें हैं, जिसमें कि फ्लाइट्स की बातें हैं, जिसमें कि रेलवे वगैरह की बातें हैं। अब ये फेज 3 कब से शुरू होगा? मुझे लगता है फेज 3 भी समानांतर तरीके से चलता रहेगा। फेज 3 के बारे में भी अभी क्लियरिटी और आनी बाकी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि असेसमेंट करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा खोलने पर फैसला किया जाएगा। शुक्रिया मनीष आपका, सुमित आपका शुक्रिया। तो लॉकडाउन 5 ना कहिए, अनलॉक्ड 1 कहिए इसको, जिसमें देश अब कोरोना के बाद जिस लॉकडाउन में चला गया था उससे अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और इसी के तहत गृह मंत्रालय की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें कहा गया है कि 8 जून से बहुत सारी चीजें खुलने जा रही हैं, जिसको फेज 1 कहा जा रहा है, जिसमें रिलीजियस प्लेसेस और रेस्टोरेंट, होटल ये शामिल हैं। स्कूलों में पर जुलाई में फैसला होगा और सिनेमा, मेट्रो ये सारी सुविधाएं ये बाद में तय की जाएंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।